फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, शौक की नहीं कर रहा। शौक में आप अपना शेड सोने का बना लें, सिल्वर का बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। आपका बजट है 10 लाख का तो या 10 बकरियों का, तो मैं कहूँगा कि शुरू में आप 2 रखें। अगर 50 का है तो शुरू में आप 5 रखें, कि महंगा जानवर नहीं लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे महंगा सेटअप नहीं लगाना है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा ना कि अब आपके जानवर को हल्का सा टेम्परेचर और डॉक्टर आए, डॉक्टर आके 500 या 1000 फीस ले जाए। लेकिन यहाँ अगर मुझे आइडिया है, मेरे पास ये इंजेक्शन एक पड़ा है, मैंने इंजेक्शन सिर्फ 3 सीसी 5 सीसी लगाना है, मेरा जानवर ठीक हो जाना है। तो ये एक तो आपके खर्च को कम करेगा, दूसरा वक्त पे यानी टाइम पे ही तिलों का तेल दे रहा है या उसको जैतून का तेल दे रहा है, उसको मसला उसको हर्ट नहीं करती हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। तो आज की जी वीडियो का हमने जो टॉपिक रखा है वो ये है कि कुछ ऐसी गलतियां जो हमारे नए फार्मर करते हैं और उसकी वजह से वो बकरी फार्मिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नुकसान उठाते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा। ये उन दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं जो अभी इस शौक़ या फार्मिंग, बेसिकली शौक़ एक अलग चीज़ है, फार्मिंग अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें इंशाल्लाह दोनों कैटेगरीज़ के दोस्तों को मददगार साबित होंगी उनके लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। शुरू में जी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे जाके अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात करता हूँ तो दोस्तों को समझने में आसानी हो। बेसिकली अगर मैं बकरियां रख रहा हूं यानी फार्मिंग बकरी की कर रहा हूं तो मकसद मेरा उससे अपनी रोज़ी रोटी कमाना है, सही है। इसी तरह एक बंदा लाहौर शहर में, रावलपिंडी में, कराची में या कहीं और भी रख रहा है जानवर शहर में, तो वो शौक़ से रख रहे होते हैं। अब फार्मिंग में मैं छोटी छोटी चीज़ काउंट करूँगा। मैंने इस चीज़ पे ख़र्च किया ना तो मैंने अपने जानवरों से ही निकालना है, और मेरे जानवर जब प्रॉफिट मुझे कुछ देंगे तभी मेरे खर्च पूरे होंगे और मैं कुछ ना कुछ कमा सकूंगा। लेकिन जो शौकीन है वो एक दिन का अपने जानवर को 500 भी खिलाएगा, 100 भी खिलाएगा, उसको मसला नहीं है वो जानवर को क्या खिला रहा है, क्या पहना रहा है, उसको वो तिलों का तेल दे रहा है या उसको जैतून का तेल दे रहा है, उसको मसला उसको हर्ट नहीं करती हैं वो चीज़ें। तो शौक़ थोड़ा अलग कर देते हैं। अब आ जाते हैं फार्मिंग या कह सकते हैं कि रोज़ी रोटी के लिए। वो है जी शुरू से ही आपने काम करना है कि अगर आपने प्लान कर लिया है जी, पहली चीज़ कि इसको हमेशा एज अ साइड बिज़नेस शुरू करना है। मेन बिज़नेस आउट ऑफ कंट्री, यहाँ बड़े मैंने यूट्यूब पे वीडियो चल रही हैं आजकल भी, परदेश छोड़ा आके बकरियों का काम किया, ये हो गया वो हो गया। कभी भी अपनी जो सबसे पहली जॉब या कारोबार चल रहा है ना, उसको नहीं छोड़ना बकरियों की खातर, ठीक है। इसको एज अ साइड बिज़नेस लेके चलना है। ये टाइम लेने वाली चीज़ है, वल्लाह आलम आप इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन इसको साइड बिज़नेस के तौर पे करना है, अपना मेन आमदन का ज़रिया नहीं छोड़ना है। दूसरे नंबर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिहाज से, मेरी वीडियो देखी, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखी, कोई आपको कह रहा है दोगली रखें, कोई कह रहा है अच्छी रखें, मुख्तलिफ बंदों की मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, और वो जब उसको एक्सप्लेन करते हैं सभी ठीक होते हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते। लेकिन जब भी शुरू करना है, कोशिश करनी है जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसके रेफरेंस से या कोई अपने करीबी फार्म वाले से कुछ दिन की ट्रेनिंग लें, 2 महीने 4 महीने उधर लगाएं अगर फार्मिंग का प्लान है। हाँ, अगर एज अ साइड बिज़नेस भी कर रहे हैं ना तो अपने किसी भाई को, किसी मुलाजिम को जिसको आपने हायर करना है, उसको वो टाइम वहाँ लगवाएं। उसके लगवाने से आपका बंदा जानवरों की एक तो तबीयत को समझ जाएगा, दूसरे नंबर पे हल्के फुल्के, जैसे अब यह मेरे मेडिसिन नहीं पड़ी है, हल्की फुल्की जो मसाइल आते हैं ना वो बंदा खुद ब खुद उनको समझ जाएगा, ना कि अब आपके जानवर को हल्का सा टेम्परेचर और डॉक्टर आए, डॉक्टर आके 500 या 1000 फीस ले जाए। लेकिन यहाँ अगर मुझे आइडिया है, मेरे पास ये इंजेक्शन एक पड़ा है, मैंने इंजेक्शन सिर्फ 3 सीसी 5 सीसी लगाना है, मेरा जानवर ठीक हो जाना है। तो ये एक तो आपके ख़र्च को कम करेगा, दूसरा वक्त पे यानी टाइम पे ही आपका बंदा या आप अपने जानवर को पकड़ लेंगे, उसका जो मसला आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो चाहे खुर का हो, चाहे बुखार का हो, चाहे नज़ले का हो, अगर 4-5 महीने 2 महीने अच्छे से लगा लेते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब पहले पे महंगा जानवर नहीं लेना है, दूसरे पे महंगा सेटअप, शेड शूड बहुत महंगा नहीं बनाना है, ठीक है।
अगर आपका बजट है 10 लाख का तो या 10 बकरियों का, तो मैं कहूँगा कि शुरू में आप 2 रखें। अगर 50 का है तो शुरू में आप 5 रखें। उन पे कुछ 6 महीना काम करें कम से कम। मैं तो 6 महीने इसलिए कहता हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये कितना निकाल के दे रही हैं, उस लिहाज से फिर 50 का आइडिया आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2 रख रहे हैं, 10 का आइडिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कभी भी शुरू में बेसिकली ना मैं बेसिकली लूसन का अगर काम करता हूँ तो मुझे क्रेज़ इतना होता है कि मैं 5000 का किलो बीज भी ले लेता हूँ। और जहाँ 10 किलो बीज डालते हैं, मुझे अगर कोई बंदा 15 किलो करता है ना रिकमेंड, मैं 15 भी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ कैलकुलेशन नहीं करता। मेरा एक किस्म का वो शौक़ या पैशन सा बन चुका है। इसी तरह जब बंदे बकरी की फील्ड में नए आते हैं ना, वो भी ऐसे ही करते हैं। वो इतना एक जुनून होता है, इतना क्रेज़ होता है उन्हें, वो कहते हैं हर चीज़ हमारी हाई फाई हो। लेकिन अगर फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, शौक़ की नहीं कर रहा, शौक़ में आप अपना शेड सोने का बना लें, सिल्वर का बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, अगर कामयाब होना है आने वाले टाइम में, इस फील्ड की बात कर रहा हूँ। पहले तो दुनिया में बड़े कारोबार हैं, आपको कोई और समझ आता है आप वो कर लें, अगर नहीं आता तो इसको आप समझ के इस पे काम करके 2-3 महीने कर सकते हैं। सांस वाले जानवर का काम है, रिस्क वाला काम है, लेकिन बरकत वाला काम भी है। अच्छा, तो ये 2 चीज़ें होगी कि स्मॉल सेटअप लगाना है, महंगी ना बकरियां लेनी है शुरू में, ना महंगा सेटअप लगाना है। तीसरे नंबर पे देखें, अगर शौक़, अगेन मैं शौक़ और फार्मिंग को साथ साथ रिलेट कर रहा हूँ। अगर शौक़ कर रहे हैं ना, तो आप डेली का 500 भी खिलाएंगे, जैतून का तेल देंगे, जैतून की खल देंगे, जो मर्ज़ी दे लेंगे, आपको हर्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं अगर चराई पे भी रोज़ाना का अपनी बकरी को 30-40 रुपए खिला देता हूँ ना, तो मुझे उसका भी सोचना पड़ता है कि यार क्या मुझे इतना रिटर्न निकालेगी कि नहीं। ये बात बताने का मकसद ये है कि जो भी खुराक यूज़ करनी है, बहुत महंगी खुराक नहीं यूज़ करनी, ख़रीद के डालेंगे। मैं शुरू में, मैं आज नहीं कह रहा, मेरी साल पुरानी वीडियो भी पड़ी पिछली कुर्बानी की, उससे पहले की वीडियोस भी पड़ी हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैं तब से ही कह रहा हूँ कि खुराक अगर ख़रीद के डालेंगे ना, तो ना कुछ बचना है, ना कुछ नुकसान, यानी कि नुकसान होने के कहने चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन या तो आप पूरे सूरे कर जाएंगे या नुकसान करवाएंगे, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो खुराक हमेशा अपनी तैयार करें। आपने खुराक अपनी तैयार कर ली है, 1 एकड़ ज़मीन है, 20 बकरियां वहाँ रख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ कुछ हमारे एक्सपर्ट आ जाते हैं दोस्त क्योंकि मैं एक यहाँ बात कर रहा हूँ, मुझको देखने वाले शायद सैकड़ों या हज़ारों में होंगे। अब उन्होंने कोई ना कोई बात आगे से निकालनी है। मिसाल के तौर पे कुछ दोस्त आ जाएंगे, वो कहेंगे जी अगर 1 एकड़ ज़मीन है, उसकी बजाय हम उस पर फार्मिंग कोई फसल लगा लेते हैं, ये वो, तो भैया आप वो लगा लें, आप जानवर की तरफ ना आएँ। लेकिन जिन्होंने ये करना है वो 1 एकड़ पे 20 रख सकते हैं, अल्लाह इनमें बरकत डालता है और अच्छी रोज़ी निकलती है इनमें। अब मैं आपको फेक कैलकुलेशन मुख्तलिफ चीज़ें नहीं बता के टाइम वेस्ट। ये चौथी चीज़ शायद मैं आपको बताने लगा हूँ, हमेशा कोशिश करनी है अपने इलाके के लिहाज से आपने ब्रीड सेलेक्ट करनी है। ये शायद एक नॉर्मल सा पॉइंट लगे, लेकिन यहाँ फिर 2 चीज़ें आ गई। शौक़, कराची में आप भीतर रख लें, शौक़ है कोई मसला नहीं है, पेशावर में रख लें, शौक़ है कोई मसला नहीं। 2-3 बकरियों को आप हीटर भी चला देंगे, सारा कुछ कर देंगे, उनके जो पापड़ बेलने हैं बेल लेंगे। लेकिन जब फार्मिंग करेंगे ना, अगर यहाँ से बकरी 1.5 लाख की लेके गए हमारे इलाके से, पेशावर में जाके आप उसको सेल उसी दिन करेंगे ना, शायद वो उसके हाफ रेट में सेल हो, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि कोशिश करें अपने इलाके में जिस नस्ल की वैल्यू है उस पर काम करें। अब दोस्त हमें कॉल करके पूछ रहे होते हैं, भाई आप अपना इलाका देखा करें, आप मदरसा मंडी भावलपुर वाली साइड के बंदे हैं, तो आप मक्खी चीने पे काम करें। एक आपको मार्केट भी मिल जाएगी, आपका जानवर वहाँ सेल भी आराम से होगा, वहाँ लोग उसे लाइक भी ज़्यादा करते हैं। इसी तरह कराची है, तो कराची में फार्मिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जो नस्ल चल रही है, जिसकी डिमांड है, जिसकी जानवर मंडी में आराम से सेल हो जाता है, उस पर काम करें। पेशावर में जो जानवर मंडी में आराम से सेल होता है उस पर काम कर लें। शौक़ करना है, बीतल का करें, मक्खी चीने का करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम इलाके के लिहाज से ब्रीड सेलेक्ट करें। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। यहाँ से लोग कराची जानवर ले जाते हैं, 40-40 लाख का माल, 50-50 का भी ले जाते, मतलब मुख्तलिफ अमाउंट्स में ले जाते हैं। मैं इसलिए ये वर्ड बोल गया कि मैंने कुछ बंदे देखे हैं जो लेके जाते हैं। लेकिन इधर का जानवर उधर जाके सेम अमाउंट में सेल करना एक अच्छा खासा चैलेंज होता है। मैं भी सेल हो भी जाते हूँ,
लेकिन अपने आप में वो एक बड़ा चैलेंज होता है जी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जी हमारा, अच्छा उसके बाद आ जाएगा जी मैंने काफ़ी तो नहीं लेकिन कुछ फार्म्स जो नाकाम होते देखे हैं, वो उनमें एक बड़ी वजह, अब मेन रीज़न तो नहीं है लेकिन एक बड़ी वजह ये भी होती है कि सारा दारोमदार अपने मुलाजमों पे छोड़ दिया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे मुलाजम एक जैसे हों। मैंने ये पॉइंट ऐड नहीं करना था वीडियो में, लेकिन मैं कुछ चीदा पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। ऐसे तो रीज़न्स अगर देखने चले जाते हैं ना नाकामी की तो बड़ी हैं, लेकिन मैंने कुछ जो बेसिक है ना वो बताए हैं आपको। ऐड सब कुछ देख के फिर मैंने एंड पे ऐड किया कि कोशिश करें जो मुलाजम हैं बड़े अच्छे भी होते हैं और बड़े 2 नंबर किस्म के भी होते हैं। अब मैं एक सेटअप विज़िट करके आया हूँ, उसमें खुराक जानवरों की दी जाती है और बंदा कह रहा है कि मेरे जानवर मोटे नहीं हो रहे, लेकिन मेरे 30 जानवर हैं, मुलाजम के 3 जानवर हैं वो मोटे हो रहे हैं उनसे ज़्यादा भी। तो उसमें ऑटोमेटिकली यही समझ आती है कि जो खुराक इधर इस्तेमाल करनी होती है या तो वो उधर होती है और एक्स्ट्रा कुछ सेल कर ली। मतलब ये है कि मुलाजमों पे ना छोड़ें, कोशिश करें डेली का चक्कर लगे, कोई बंदा आपका उनके ऊपर हो, खुद कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आपने कभी भी फार्मिंग जो करनी है हमेशा अपने इलाके की लोकल मार्केट को देख के करनी है। बकरी बेसिकली है गोश्त या दूध, ठीक है। तो अब आपके इलाके में जिस चीज़ की वैल्यू है आप उस लिहाज से कर लें। हमारे बकरी का दूध भी सेल होता है, गोश्त भी सेल होता है और आगे शौकीनी के भी लोग लग जाते हैं, लेकिन शौकीनी साइड पे करें, क्योंकि मेरे पास 100 जानवर है ना, उनको शौकीन अगर कोई पढ़ रहा है, अच्छे रेट वाला अच्छा जानवर लेने वाला कोई बंदा पढ़ रहा है, तो वो कह लें कि साल में 2 4 5 बंदे आ गए, 10 आ गए। लेकिन मेरे पास अगर जानवरों की तैयारी अच्छी है ना, उसको मंडी में लेके जाएं, कसाई की बात करूं तो मेरे हर रोज़ हर घंटे का गाहक मौजूद है। सही है, तो मकसद जानवर की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पे शौकीन को भी रखना चाहिए कि जानवर अच्छे हों। अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शौकीन पड़ जाएगा। अगर जानवर हमारे जैसे एवरेज हैं तो आप वो अमूमन मंडी में सेल करेंगे, लेकिन अच्छे का फ़ायदा ये होता है कि उसको शौकीन का एक टच मिल जाता है। और अगर कोई चीज़ आपको बोनस में मिल रही है उसका नुकसान कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ एवरेज बकरियों पे भी काम कर रहे हैं ना, खुराक कम एक्सपेंसिव है और अच्छे जानवर तैयार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में हैं। मसला सिर्फ तब बनता है जब आपका जानवर एक सेल जो होने के लिए तैयार होता है वो 30,000 का बिकता है और खुराक आपने उसको 36,000 की खिला दी होती है। तो कोशिश करें अपनी खुराक, और अपनी खुराक में सबसे बेहतरीन लूसन है, लूसन लगाएं। ज़मीन अपनी नहीं है ठेके पे ले लें अगर ये काम करना है, वरना करें ही ना। मजबूरी नहीं है कि ये काम करें ही करें, बहुत पैसा है, बरकत वाला काम है, अल्लाह जब देता है तो अच्छी रोज़ी देता है इनमें से भी। बाकी और भी दुनिया में बड़े कारोबार हैं, जिसको जो समझ आए वो करे, लेकिन शौक़ के लिए कम से कम 1 जानवर 2 जानवर अपने घर में ज़रूर रखा करें। बाकी ये थी जी आज की वीडियो। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स दोस्तों से शेयर करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन या कोई गलती कर गया हूँ, गलती के लिए माजरत है। कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कमेंट में रिप्लाई करूँगा। सही है जी, अल्लाह पाक खुश रखे जी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।